एक दिहाड़ी मजदूर माँ की कहानी, जिसने इमारतों में ईंट भी लगाई और बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड भी जीता। दिहाड़ी कमाने वाली एक औरत जो ईंट ढोती थी, पत्थर उठाती थी, रेत साफ करती थी, सीमेंट की बोरियां इमारतों की छतों तक पहुंचाती थी। दिहाड़ी कमाने वाली एक औरत जो किसी भी काम में पुरुष मजदूर से कम नहीं होती थी। पर जब बात दिहाड़ी की हो तो वो कम आके जाती थी। जब बात काम देने की होती तो उसकी योग्यता कम पड़ जाती थी। जब बात एक दिन की छुट्टी की थी तो बहानेबाजी कहकर टाल दिया जाता था। हमारे आसपास बनती इमारतों में जाने कितनी ही दिहाड़ी महिलाएं मजदूरी काम करती हैं, पर क्या हम कभी उनके साहस, हिम्मत, ताकत के बारे में सोच पाते हैं? अगर नहीं सोच रहे हैं तो शायद इस कहानी को जानने के बाद अब आप सोचने को शुरू हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी दिहाड़ी महिला मजदूर की है जिसने अपने बच्चों की परवरिश के खातिर फावड़ा भी उठाया और भारी भरकम डंबल भी, जिसने इमारतों में ईंट भी लगाई और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल भी जीता। आइए इस संगीता से मिलते हैं। एक संगीता अब दक्षिण भारत के बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में जान पहचाना नाम है। बॉडी बिल्डिंग की फील्ड आमतौर पर मर्दों की मानी जाती है। जो महिला इस क्षेत्र में है वो चुनौतियों से लंबा युद्ध करके यहाँ तक पहुंची है। ऐसे ही संगीता भी उनमें से एक है। कुछ लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग पैशन रहा है, पर संगीता के लिए अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का एक जरिया है। 35 साल की संगीता 2 बच्चों की माँ है। उनके परिवार में कोई भी नहीं जिसने जिम की शक्ल भी देखी हो। असल में इतने पैसे ही नहीं थे कि वे अपने सेहत बनाने पर ध्यान देते। संगीता दिहाड़ी महिला मजदूर थी। दिन रात काम मिल जाए उस दिन घर में अनाज आ जाता, वरना कई रातें भूखी ही गुजारनी होती थी। संगीता दिहाड़ी काम में उतनी ही मेहनत करती थी जितनी कि एक पुरुष, लेकिन जहां बाकियों को काम में 300 रुपये मिलते थे वहां संगीता को 200 रुपये की दिहाड़ी से काम चलाना पड़ता था। बहरहाल एक आम मजदूर का परिवार जैसा होता है, संगीता परिवार भी वैसा ही था। एक पति, 2 प्यारे बच्चे, 2 सरकारी स्कूल में तालीम ले रहे थे। संगीता अपने पति के साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर रही थी, पर कुछ साल पहले पति की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया और वो बच्चों के साथ अकेली रह गई। इस दुख के बाद भी उसने मजदूरी जारी रखी ताकि बच्चों का पालन पोषण होता रहे। अब घर में केवल 200 रुपये आ रहे थे और ये काफी नहीं थे। संगीता ने कंस्ट्रक्शन फील्ड पर पहले की तुलना में ज्यादा काम करना शुरू किया। औरों के मुकाबले ज्यादा वजन भी उठाया। लोग उनकी ताकत देखकर हैरान थे और ठेकेदार को मजबूर होकर संगीता की दिहाड़ी बढ़ानी पड़ी। इससे घर के हालात तो संभल गए और चुनौतियां कम नहीं हुई। इस बीच संगीता ने लोगों को टोकना शुरू कर दिया। लोग उसे मजाक में बॉडी बिल्डर कहने लगे। शुरू में तो ये मजाक ही था, पर बाद में संगीता ने जानने की कोशिश की आखिर बॉडी बिल्डर करते क्या है। अपने एक इंटरव्यू में संगीता ने बताया कि उसके बच्चों ने स्मार्टफोन के जरिए बताया कि बॉडी बिल्डर क्या करते हैं। मैंने देखा कि वो वजन उठाते हैं, परंतु सारा वजन, लेकिन उनका तरीका बहुत अलग है। मैंने भी उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर वीडियो देखकर घर में वर्कआउट शुरू किया। जब कंस्ट्रक्शन फील्ड पर काम करती तब भी ईंट पहले की तरह नहीं उठाती, बल्कि हर चीज में बॉडी पास्चर का ध्यान रखते हुए करती। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ईंटों और लकड़ियों से घर में ही होम जिम बना लिया। उनके बाद काम के दौरान और घर आने के बाद वर्कआउट जारी रखा। किसी ने बताया कि इस क्षेत्र में काम करने से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जब बच्चों की खातिर वजन उठाना ही है तो सलीके से क्यों ना उठाया जाए। संगीता कहती है कि बाद में मुझे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, इसलिए एक जिम में मुझे बिना पैसे के वर्कआउट करना मिला। यहाँ ट्रेनर ने मुझे समझाया कि केवल वर्कआउट से काम नहीं चलेगा, मुझे सेहतमंद खाना खाने की भी जरूरत है। उसने प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन के बारे में समझाया और बहुत से प्रोडक्ट भी बताए, पर यह सब मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने घर की क्यारी में ही सब्जियां उगाना शुरू किया। घर पर पनीर बनाया, दालें खाना शुरू किया। ये खाने में अपने बच्चों को भी मैं खिलाती थी। केवल 500 रुपये में ही मुझे महीने भर की कैलोरी मिल जाती थी। संगीता ने 1 साल की मेहनत के बाद प्रतियोगिता में शामिल होना शुरू किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में संगीता ने बताया कि ये सब इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से मैं कह रही हूँ।
लोग मुझे ताना मारते थे, कहते थे आदमी बनने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ कहते थे पति के जाने के बाद मनमानी कर रही हूँ। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये ना करूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी पुरुषों ने मुझे बहुत वक्त तक स्वीकार नहीं किया, पर मैंने हार नहीं मानी। 11 जनवरी 2022 को इंडियन फिटनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई दक्षिणी भारतीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में संगीता ने हिस्सा लिया और वहां देश की नामी महिला बॉडी बिल्डर से आगे निकलते हुए पहली ही बार में गोल्ड मेडल हासिल किया। मुझे अवार्ड मिला, सम्मान मिला और पैसे भी मिले। अब लोग मुझे कोचिंग लेना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सकेगी। संगीता अपने एक इंटरव्यू में कहती है कि जब कोई महिला पुरुष से वर्चस्व वाले क्षेत्र में कदम रखती है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद हम उनके वर्चस्व को छीनने आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी वजन उठाया है, पर तब मुझे नहीं पता था कि वजन उठाने का एक क्षेत्र ये भी है। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत सीख मिली होगी, क्योंकि पैसे हिम्मत के आगे कम पड़ जाते हैं। हिम्मत